जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर प्रशासन कितना तैयार है? सबसे बड़ी चुनौती जम्मू क्षेत्र में बढ़ रहे आतंकवाद के मामलों को लेकर है। जिस क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया हो चुका था, वहां कैसे बढ़ गया आतंकवाद और सरकार उससे कैसे निपटेगी और अभी तक निपट क्यों नहीं पाई? हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से चुनाव घोषित होने के बाद पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। मनोज सिन्हा ने चित्रा के सवालों के जवाब दिए। देखिए, आतंकवाद जिसका मुद्दा आप लेकर आ गया है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। कश्मीर से आतंकवाद जम्मू में शिफ्ट हो चला है और लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें बढ़ती हुई चली आ रही हैं। कल भी एक खबर सामने आई, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते हर 3 दिन पर किसी की जान जा रही है हमारे सेना के जवान की। जम्मू में बढ़ते हुए आतंकवाद के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं और इस पर रोक लगा पाने में अब तक कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है? देखिए, नंबर ऑफ टेररिस्ट गिनना ये वर्तमान प्रशासन या भारत सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ये सच है कि देश के सामने चुनौती थी कि कश्मीर से आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए, और मुझे संतोष है इस बात को कहते हुए कि जो स्ट्रेटजी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बनी उसके कारण वैली में आतंकवाद की कमर टूट गई। वो अंतिम सांसें ले रहा है। जितनी भी तंजीमों का नाम आप जानते हैं, किसी के पास कोई टॉप कमांडर वैली में नहीं बचा है। तो ये तत्काल कोई जम्मू में घटना हुई ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पिछले 1.5 साल से हमारा पड़ोसी जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेरर का, वो कोशिश कर रहा था। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले भी रजौरी पुंछ में सेना के काफिले पर हमला हुआ था। उसको 2-3 दृष्टि से देखें। आंकड़े मेरे पास हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं शुरू करूंगा तो आप फिर कहेंगे कि ये तो, लेकिन ये सच है कि चाहे वो सिविलियन किलिंग्स हो, फोर्सेस की किलिंग्स हो, वो उसमें भारी गिरावट आई। बंद अब नहीं होता, पत्थर नहीं चलते, हड़ताल नहीं होती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ट्रैफिक सब नॉर्मल ढंग से चलता है। कश्मीर की बात नहीं, जम्मू में भी, जम्मू में तो पहले से नॉर्मल से चल रहा था जैसे देश के बाकी हिस्सों में चलता है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है टेररिस्ट का, जो कि रेगुलर प्रक्रिया हुआ करती थी। तो ये जो हमारा पड़ोसी है, इसको ये लग गया कि इस तरह का प्रशासन चला है, इस तरह का डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है कि अब वहां के लोगों को गुमराह करके आतंकवादी नहीं बनाया जा सकता। तो उसने इन्फिल्ट्रेशन लोकल लेवल पे बिल्कुल बंद हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मैं यही कह रहा हूं कि लगभग शून्य हो गया है। ठीक है। तो पड़ोसी ने इन्फिल्ट्रेट करा करके विदेशी आतंकवादियों को जम्मू रीजन में भी भेजा, और कश्मीर से भी हमारे सेना के जवानों ने कई इन्फिल्ट्रेशन को असफल किया। लेकिन खासतौर से जम्मू रीजन का जो टेरेन है, रजौरी पुंछ का, पहाड़, जंगल, वैसे ही सांबा कठुआ का जो पुराना रूट रहा है, ये सच है कि इंटेलिजेंसीज की भी सूचना है और हम लोगों को भी मालूम है कि ये विदेशी आतंकवादी एफटी जो है वो दोनों हिस्से से यहाँ आ गए, और वही इन घटनाओं का के पीछे वही हैं। सब जानते हैं उनके पास नाइट विजन कैमरा भी है, अल्ट्रा ट्रेंड भी है, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो भी विदेशी हैं, अल्ट्रा मॉडर्न। ये सच है कि जम्मू रीजन में पिछले 15-16 सालों से पूर्णतः शांति हो गई थी। स्वाभाविक रूप से जो डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का था उसमें कटौती की गई, कहीं भी जब शांति आती है। अब गृह मंत्री जी ने एक बड़ी बैठक करके मुकम्मल रणनीति बनाई है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गया है। हायर रीचेज पर जहां फोर्सेस हुआ करती थी वहां फिर से वो पूरी तरह से, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक बार पूरी तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और अपनी पोजीशन ले लें तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि जम्मू में ठीक है, जंगल, पहाड़, टोपोग्राफी खराब जरूर है, लेकिन जम्मू के लोग आतंकवाद को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। जम्मू के लोगों का जो इतिहास है, खासतौर से डोगरा लोगों का, वो तो बड़े बड़े युद्ध लड़े, वो आतंकवाद को कभी प्रश्रय नहीं दे। और वो हमारे वीडीजी मेंबर जो है विलेज डिफेंस गार्ड, उनको भी हमने तय किया कि अब ऑटोमेटिक वेपन्स देंगे।
और वो हर लड़ाई में हमारे साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फोर्सेस का पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से उचित स्थानों पर डिप्लॉयमेंट हो जाए। कब तक हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 महीने में फोर्सेस अपने अपनी जगह पर पोजीशन ले लेंगी। फिर जिस तरह से कश्मीर में सफाया हुआ था, जल्द ही जम्मू रीजन से भी आतंकवाद के फन को कुचला जाएगा।